गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा रेसिपी वाला ब्लॉग नहीं, अपने घर का ब्लॉग होने वाला है। और आज वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि जहाँ हम लोग पुराने घर में रहते थे वो घर छोड़कर हमें आना पड़ा। और पहले छोटे से घर में रहते थे, लेकिन फाइनली हमने 1 साल पहले ही थोड़ा बड़ा घर लिया था, और वो भी सिटी में लिया था। तो आज हमें जो पुराना वाला घर था उसे छोड़कर आना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और 1 महीना पहले से ही हम लोग सारे शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे, मतलब पूरा सामान वगैरह पैकिंग हमारी चल ही रही थी। लेकिन पानी की वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन पैकिंग करने में भी बहुत ज़्यादा हमें समय लग गया था, इसलिए धीरे धीरे लगभग 1 महीना हमें वहीं रुकना पड़ा पैकिंग के चलते। और जैसे ही हमारी पैकिंग कंप्लीट हुई और थोड़ा पानी कम हुआ, उसके बाद में हमें शिफ्टिंग करना था। तो जो पुराना घर हम लोग को वाकई में जैसे भी हो, लेकिन घर घर होता है और बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी यादें जुड़ी रहती है। मतलब पूरी लाइफ हमने यहाँ इसी घर में गुजारी है, छोटे बच्चों से लेकर आज पूरे बच्चे हमारे बड़े होकर बाहर निकल गए हैं। और वाकई में मैं ये जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वीडियो जब भी आप अगर देखेंगे ना, तो वाकई में आप लोगों को भी रोना ज़रूर आएगा, क्योंकि वीडियो को एडिट करते समय में ही मेरी आंखों से इतने ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारा बचपन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ जब हमारी इस घर में गुजरती है अपने बच्चों के साथ में, तो छोटी छोटी जो हमारी जगह होती है वो हमें बहुत ज़्यादा याद आती है। हमारा ये मान के चलिए कि जो रिश्तेदारी कहिए या फ्रेंड सर्कल, जो भी हमारे लोग होते हैं हमसे जो जुड़े हुए रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। लेकिन क्या करें, समय के अनुसार हमें आगे बढ़ना ही होता है। तो अभी तो बस मेरी मतलब फाइनली पूरी पैकिंग हो चुकी है, और पैकिंग होने के बाद में अब आज हमें यहाँ से रिटर्न जाना है, इसलिए सारा सामान वगैरह हमने पूरा यहाँ पैकिंग करके कंप्लीट कर लिया है और बाहर निकाल लिया है। जैसे ही हमारी गाड़ी लग जाएगी उसके बाद में पूरा सामान हमारा लोड हो जाएगा। लेकिन लोड होने से पहले ही जैसे ही हम लोग घर को देख रहे हैं ना, तो एक नज़ारा देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ अब हम लोग को दोबारा नहीं आना है। ये सोचकर ही आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हम लोग इस घर में पहले कैसे रहते थे, और आज ये देखो हमारा खाली घर कैसे दिख रहा है। क्योंकि देखने से ही पता चल जा रहा है कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ देखिए, ये पूरे सामान की पैकिंग जहाँ देखो वहाँ पूरा पैक ही पैक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पैकिंग करना ही पड़ता है अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें सामान ले जाना है और सेफ्टी से ले जाना है तो। और फाइनली ये देखिए, हमारा जो लोडिंग वाला ट्रक है वो भी अपने घर में लग चुका है, और लगने के बाद में अब इसमें हमें सामान लोड करना है, तो वो भी बहुत सेफ्टी से करना होगा। वैसे सारे सेफ्टी से हमने पैकिंग तो किया ही है, लेकिन रखते वक्त भी थोड़ा सा सावधानी हमें बरतना ही होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो चीज़ें होती है जैसे कांच वगैरह की, तो थोड़ा सेफ्टी से ही रखना पड़ता है। तो जो सामान हमारा था बड़ा वाला सामान, वो हमने नीचे रख के पूरा भर दिया है। और भरने के बाद में जो एक्स्ट्रा सामान था, जैसे कि जो टूट वगैरह नहीं सकता है, उसे हमने अलग से रखा है। तो जैसे ही हमारा ट्रक लोड होके घर से निकला, उसके जस्ट बाद में हमने पूरे हमारे घर को क्लीन किया है, क्योंकि हमें वैसे ही छोड़कर नहीं जाना होता है। क्योंकि जो हमारी यादें रहती है, तो ऐसा लगता है कि पूरी समेट कर हम लोग एक साथ में लेकर जाए। तो पूरी झाड़ू लगाने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं जहां हमारा सामान जाने वाला है। जैसे कि हमें अभी भोपाल में शिफ्ट होना है, तो रास्ते में ही मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हमें भुट्टे वगैरह भी ऐसी दुकानें लगी मिलती ही है। तो सोचा थोड़ी देर के लिए रुक कर हमने भुट्टे वगैरह यहाँ पर खाए। और ये दिन है ना, वो कोई भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहाँ की यादों को भूलना इतना आसान तो नहीं होता है। और
ख़ास करके हम लेडीज़ लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो अटैचमेंट रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है सभी प्रकार के लोगों से, बच्चों से, बड़ों से और अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जो हमारा लगाव रहता है वो टूट सा जाता है, ऐसा हमें नज़र आता है। तो और भी ज़्यादा आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और वाकई में मेरा दिन आज का ना पूरा ऐसा बीता है कि आंखों से एक भी आंसू नहीं टूटा है। तो मतलब इस तरीके से हमारा आज का दिन पूरा बीता है। तो जैसे ही हमारा दूसरे दिन सामान लोड होने के बाद में घर पहुंचेगा, तब तक हम लोग भी वहां घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सामान उतारने के लिए भी वहां पर हमें और कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जस्ट भुट्टे वगैरह खाने के बाद में फिर हम लोग निकल गए हैं। तो नाइट हो गई थी हमें पहुंचने के लिए घर। जैसे ही घर हम लोग पहुंचे उसके बाद में बस रात में थोड़ा सा खाना वाना बना के फ्री हुए, और फिर सुबह जस्ट 8 बजे हमारी गाड़ी लग चुकी थी। और लगने के बाद में फिर पूरा सामान हमने घर में उतारा है। और उतारने के बाद में देखेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ जहाँ पे भी जगह मिली है खाली, वहाँ पर हमारा सामान पूरा ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है। और हर किसी के साथ में ऐसे ही होता है। और फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग होती है। सोच रहे कि जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी रहता है उस सामान को हमने सबसे पहले शिफ्टिंग किया है, और थोड़ी सी जगह भी हो जाए इसलिए। तो बस उसी के बाद में मेरा दिन तो पूरा खाना बनाने में ही चला जाता था, क्योंकि 8 से 9 लोग हम लोग घर में रहते थे। क्योंकि शिफ्टिंग करना था तो ज़रूरत भी लोगों की पड़ती ही है। तो पूरा समय तो मेरा खाना बनाने में ही चला जाता था कि सुबह नाश्ता बनाओ और उसके बाद में 2 बजे के लगभग खाना हमारा बनकर तैयार होता था। और सुबह 10 बजे के आसपास हमारा नाश्ता वगैरह तैयार होने के बाद में इस तरीके से हमने पूरी जो हमारी शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग हमने यहाँ पर कर लिया है। और बहुत सारी अभी बाकी है, क्योंकि धीरे धीरे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि भाई किस प्रकार से मतलब कौन सा सामान हमें कहाँ शिफ्ट करना है। लेकिन धीरे धीरे सारा सामान हो जाएगा। और आज लगभग 10 से 12 दिन हाँ 12 या 13 दिन लगभग हो चुका है। अभी आधा सामान तो हमारा शिफ्ट हो चुका है, लेकिन बाकी का हमारा बच चुका है। तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हमें थोड़ा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समय तो लगता ही है और बहुत मुश्किल भी होता है और सभी के लिए होता है। और जहाँ हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, जैसे कि इधर भी देखना है, खाना भी बनाना है, और सारा कुछ हमारा किचन का काम भी हमें ही देखना होता है। क्योंकि जो लोग काम करते होते हैं उन्हें टाइमली पानी, नाश्ता और खाना वगैरह हमें देना ही होता है। तो क्योंकि अकेले करो तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है, लेकिन धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। तो अभी बस मैं ये मान के चलिए, मैं तो दिन भर पूरा किचन में ही रहती थी। और मेरे ही साथ में नहीं, ऐसा शायद सभी के साथ में होता होगा जिस समय वो शिफ्टिंग करते होंगे। तो बस अपना थोड़ा सा हमें यही ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, कि टाइमली हमारा अगर खाना पीना रहता है और जो दवाइयाँ जो चलती है उसे टाइमली लेना ही होता है। क्योंकि काम तो हमारा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर हमारा साथ देगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हम काम पूरा टाइमली कर सकेंगे। इसलिए थोड़ा सा हमें भी ध्यान देना होगा। तो बस हमारा इसी तरीके से हमारी चल रही है अभी शिफ्टिंग। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जैसे ही मेरा पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा उसके बाद में मैं आप लोगों को मेरा होम टूर कराने वाली हूँ। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मतलब बहुत दिन से मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आप होम टूर ज़रूर करवाइए, लेकिन मैं नहीं करा पाई थी। क्योंकि हमारा जो पुराना घर तो आप लोगों ने देखा ही है कि किस प्रकार से है, और अभी थोड़ा नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पूरा सामान वगैरह हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में मैं आप लोगों को ज़रूर होम टूर कराऊंगी। और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि छोटा है, लेकिन छोटे होने के साथ में मैनेज हमें कैसे करना है, किस प्रकार से हमें मेंटेन करके रखना होता है, ये हमारे हाथ में ही होता है। और वो भी एक हाउसवाइफ के हाथ में, क्योंकि मैं खुद भी हाउसवाइफ हूँ। तो मुझे पता होता है कि भाई कौन सा सामान कहाँ पे रखना है और किस जगह हमें मैनेज करके रखना होता है। तो इस तरीके से आज का हमारा ब्लॉग था, और बहुत ही
ये मान के चलिए कि अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही दुख भरा मेरा ब्लॉग था आज का। सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि अभी तक आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे थे पुराने घर के ही वीडियो देख रहे थे, और अब फाइनली मेरे यहाँ के वीडियो आने वाले हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि वहाँ के वीडियो में और यहाँ के वीडियो में क्या डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा है, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे आज का ब्लॉग देखकर और शूट करने में थे।